हेलो एवरीवन। आजकल कोरोना से जुड़ी हुई बहुत सी गलत सूचनाएं सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। इसमें से अधिकतर सच नहीं है। इन्हीं सब जानकारियों के बीच ये ज़रूरी है कि आपके बीच में भ्रामक जानकारियों और तथ्यों के बीच में सही जानकारी पहुंचाई जा सके। आज मैं इससे जुड़े तमाम आपके सवाल, उनके जवाब, इसके अलावा वैज्ञानिकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई जानकारियां बताने जा रही हूं। एक बहुत ही कॉमन भ्रम यह है कि शराब पीने से कोरोना नहीं होगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा है कि शराब और अल्कोहल का अधिक सेवन हमारी इम्यूनिटी और हमारे लीवर को बेहद कमज़ोर बना देगा। इसकी वजह से कोरोना होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। अच्छा तो ये रहेगा कि हम किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। भ्रम: गर्म पानी पीने से और नहाने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता है। सच्चाई: शरीर अपना तापमान हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखने की कोशिश करता है। हमारा तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चाहे हम गर्म पानी पिएं या सामान्य गर्म पानी से नहाएं या नॉर्मल पानी से, हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है। इसलिए ये तो अच्छा रहेगा कि हम गुनगुने पानी का सेवन करें, अधिक से अधिक पानी पिए ताकि हमारी बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। वेल हाइड्रेटेड रहने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। सूरज की रोशनी में बैठने से कोरोना नहीं होगा, ये एक बहुत ही भ्रांति है जो लोगों में फैली हुई है। सच्चाई तो ये है कि सूरज की रोशनी का कोरोना पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन के नियम को अक्षरशः हमें अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। भ्रम: राशन, फल सब्जी और दवा की दुकान के बाद आने के बाद हमें नहाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने सामाजिक दूरी का अक्षरशः पालन किया है, 6 फीट की दूरी को कायम रखा है, इन सब बातों का इस्तेमाल किया है और मास्क का प्रयोग किया है, तो आपको नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि कहीं भी बाहर से घर आने के बाद हम कोहनी से लेकर अपने हाथ को लगातार 30 से 40 सेकंड तक किसी अच्छे साबुन से ज़रूर धो लें। अपने जूतों को घर से बाहर ही रखें, क्योंकि जूतों पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे जूते पहनकर जाएं जिन्हें आप घर आकर धुल सकें। एक भ्रम ये है कि कोरोना का संक्रमण सिर्फ बुजुर्गों को होगा या नवजात बच्चों को नहीं होगा। सच्चाई: कोरोना का संक्रमण किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। अभी हाल ही में सुनने में आया कि 1 महीने के नवजात शिशु को कोरोना का संक्रमण हो गया। इसलिए ये हर आयु वर्ग को हो सकता है और सभी को बचाव के तरीके अपनाने की ज़रूरत है। भ्रम: अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अल्कोहल से या क्लोरीन के पानी से नहा लेना चाहिए। सच्चाई: ये करना बहुत ही गलत है, निराधार है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर किसी को संक्रमण हो गया है तो उसे सिर्फ दवा के जरिए ख़त्म किया जा सकता है। इस तरह से करना बहुत ही निराधार है, इसको कतई मत करें। कोरोना के टेस्ट के रूप में लोग अपने में ये सोच रहे हैं कि अगर हम 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक लेते हैं बिना खांसे और बिना किसी तकलीफ के, तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। सच्चाई: ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो बता सके कि कोरोना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लैब टेस्ट के द्वारा प्रमाणित हो सकता है कि कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं। इस तरह से करना ठीक नहीं है। ना तो स्वयं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें और ना ही किसी को करने के लिए प्रेरित करें। अगर बुखार, सर्दी, खांसी, सांस फूलने जैसी समस्याएं हैं तो जाके लैब में अपना टेस्ट कराएं। एक भ्रम ये भी है कि अगर कोरोना का संक्रमण आपको हो गया तो इसका वायरस आपके साथ जीवन भर रहेगा। सच्चाई तो ये है कि कोरोना के इलाज करने के बाद इसका वायरस खत्म हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, अब ठीक हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक भ्रम है कि निमोनिया की वैक्सीन अगर आप लगवा लें या आपने अगर निमोनिया की वैक्सीन लगवा रखी है तो आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। सच्चाई ये है कि कोरोना वायरस बिल्कुल नया वायरस है।
इसके ऊपर अभी शोध कार्य चल रहा है। इसकी वैक्सीन भी अभी नहीं है, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चालू है। इसके लिए बेहतर ये होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन के नियम को अपने जीवन में उतार लें, तभी हमारा बचाव संभव है। धन्यवाद।